आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का एक रीजन नहीं है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। अब बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये टर्म हम हेटेरोजेनिटी को डिपिक्ट करने के लिए यूज करते हैं अपने बायोस्फीयर में, और कई लेवल्स पे इसको यूज किया जा सकता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में जो अलग अलग तरह के बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उससे लेकर पूरे बायोम तक के लेवल की हेटेरोजेनिटी को हम बायोडाइवर्सिटी टर्म से डिपिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम इस टर्म को स्पीशीज लेवल के लिए यूज करते हैं, यानी स्पीशीज रिचनेस जहां पर ज्यादा होती है हम कहते हैं वहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी या ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। और देखा जाता है कि हमारे बायोस्फीयर में बहुत बायोडाइवर्सिटी है, स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि कहीं पर ज्यादा पाई जाती है और कहीं पर कम। और इसका जो सबसे एविडेंट और सबसे कॉमन हमारा एग्जाम्पल है वो हो जाता है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। यानी अर्थ को जब हम लैटिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं तो देखा जाता है कि कुछ लैटिट्यूड्स में हमें बहुत ही हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बहुत तरह की स्पीशीज देखने को मिलेंगी, जबकि कुछ जगहों पे इससे कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो ट्रॉपिक्स जो हम टर्म यूज करते हैं ये हम अपने इक्वेटर के पास की जगहों के लिए यूज करते हैं, और इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री साउथ तक का रीजन ट्रॉपिक्स में आ जाता है। और यहाँ पर बहुत ही हाई बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में, टेम्परेट रीजन्स या पोलर रीजन्स के कंपैरिजन में। इसका रीजन जनरली क्या माना जाता है कि ट्रॉपिक्स बहुत समय तक, अगर इनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें तो बहुत समय तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं। तो यहाँ पर तरह तरह के एनिमल्स को इवॉल्व करने की और डिफरेंट स्पीशीज बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली, और इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस डेवलप हो गई। दूसरी चीज कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी स्टेबल होती हैं, यानी टेम्परेट और पोलर रीजन्स की तरह ऐसा नहीं होता कि कभी टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाए, कभी बहुत ही हाई हो जाए, या फिर सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा हो। इसीलिए यहाँ एनिमल्स बेटर रह पाते हैं। और एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की ही तरह तरह की स्पीशीज हमें इसीलिए मिलती हैं क्योंकि पूरे साल थोड़ा यूनिफॉर्म टाइप का वेदर कंडीशंस रहती हैं। वार्म वेदर हमें मिलेगा, यानी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होती है। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला दिया हुआ है हायर पेस्ट प्रेशर। पेस्ट हम एक ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जो कि अनडिजायरेबल स्पीशीज है, और जो अपनी हैबिटेट में दूसरी स्पीशीज होती हैं कम्युनिटी में ये उन्हें हार्म करता है। तो कहीं पर भी अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होती है। तो हायर पेस्ट प्रेशर यानी पेस्ट की ज्यादा स्पीशीज भी हमें ट्रॉपिक्स में मिलेंगी, लेकिन ये इस बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जनरली अगर कोई पेस्ट किसी भी प्लांट को या एनिमल को अफेक्ट करता है तो वो उसके साथ डील करने के लिए खुद ही कोई ना कोई एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ढूंढ लेता है। तो इसको यहाँ पर हम करेक्ट आंसर मार्क नहीं करेंगे। फिर दिया है एवोल्यूशनरी ओल्डर जोन। ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये अनडिस्टर्ब्ड रहा है, यहाँ पर कोई भी मेजर नेचुरल डिजास्टर या डिस्टर्बेंस नहीं आई, इसीलिए ये एवोल्यूशन कर पाया अलग अलग तरह की स्पीशीज का, और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से ये पुराना जोन है या बहुत समय तक यहाँ एवोल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड चलता रहा। तो ये भी सही बात है, ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है हमें इसी वजह से। और फिर दिया है हायर रेट ऑफ आउट क्रॉसिंग। अब बायोडाइवर्सिटी जब ज्यादा थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा थी, तो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग जीन पूल को बिलोंग करते थे वो आपस में क्रॉस होते हैं, और ऐसे में हमें नई नई स्पीशीज की और नई नई वेराइटीज की फॉर्मेशन मिलती है। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए करेक्ट रीजन है। फिर हमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में ग्रेटर एनवायरमेंटल वेरिएशन। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ट्रॉपिक्स के लिए। यहाँ पर हमने देखा था कि क्लाइमेट स्टेबल होता है, सीजनल वेरिएशन या एनवायरमेंटल वेरिएशन थ्रू आउट द ईयर काफी कम होती है बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में। तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करनी थी ट्रॉपिक्स की मैक्सिमम डाइवर्सिटी के रीजन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम कहेंगे मैक्सिमम डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में पाई जाती है। इसका इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? एवोल्यूशनरी ओल्डर जोन है, ये सही रीजन है,
यहाँ पर आउट क्रॉसिंग ज्यादा होती है डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ये भी सही बात है। और पेस्ट प्रेशर हाई होता है, ये भी ट्रॉपिक्स के लिए सही बात है, क्योंकि जब सबकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो पेस्ट स्पीशीज की भी ज्यादा होगी। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो गया ट्रॉपिक्स के लिए, कि यहाँ पर एनवायरमेंटल वेरिएशन ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर स्टेबल कंडीशंस हमें मिलती है, एनवायरमेंटल वेरिएशंस पोलर और टेम्परेट रीजन से कम होती हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क कर देंगे ट्रॉपिक्स की मैक्सिमम डाइवर्सिटी के लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।